परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। 105 आर्यका सृष्टि भूषण माता जी की जय। मैं सीमा, मेरा बेटा, हम सूरत में रहते थे। एक दिन ये स्कूल जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के 6 महीने बाद इसको ब्रेन कैंसर हो गया, ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन के बाद इसको लकवा मार दिया। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई, दर दर की मैं भिखारी हो गई। मेरे को कुछ नहीं सूझा, मैं क्या करूं। मैं फिर किसी ने मेरे को माता जी के बारे में बोला। मैं माता जी के पास आई। माता जी बोली, बेटा तू सही जगह आई है, अब तू मेरी शरण में रह। मैं माता की शरण में रही। माता जी मेरा इतनी अच्छी तरह से देखभाल करती हैं। उन्होंने मुझे रहने को दिया, इतना अच्छा से ख्याल रखती हैं, खाना पीना, कपड़ा लत्ता। मैं इसका इलाज करवाया। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकती हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARBOSHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, श्रीमती सरिता MK जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला महासभा एवं भूतपूर्व अध्यक्ष तीर्थ क्षेत्र कमेटी, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा, श्री सुभाष चंद्र जैन नावला वाले, श्रीमती सुलोचना जैन निवासी इंदौर मध्य प्रदेश, श्री आलोक जैन, श्रीमती श्वेता जैन मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री अमित जैन, डॉक्टर ऋचा जैन कोटद्वार उत्तराखंड। कुंद कुंद स्वामी तो कहते हैं कि यदि तुमने किसी असंयमी के व्रत भी पलवा दिए, असंयमी को भी यदि मंदिर से लगा दिया, जाप करने में लगा दिया, उसकी तुम्हारे व्यवहार से जरा सा परिवर्तन आ गया तो समझ लेना तुमने एक सिद्ध बना दिया। क्योंकि अभी मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि बन जाएगा तो कालांतर में वह देशव्रती, महाव्रती, उपसम श्रेणी, शपथ श्रेणी भी चढ़ जाएगा। लेकिन तुमने किसी को गिरा दिया तो आप सुनते हैं विष्णु कुमार मुनि का, वो उसी भव में तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लेते हैं। लेकिन वो कहते हैं धर्म तो फिर मिल जाएगा, धर्मात्मा कब मिलेगा। और एक नहीं कई मुनियों के बारे में आता है कि उन्होंने मुनियों को बचाने के लिए, समंत्रभद्र स्वामी ने इस देश से सम्यक दर्शन की पुष्टि होती रहे, पुनः चारित्र ले लूंगा। हमारे आचार्यों ने कहा चारित्र से भ्रष्ट हो जाओगे तो चारित्र फिर मिल जाएगा, लेकिन दर्शन से भ्रष्ट हो गए तो दर्शन दोबारा मिलने वाला नहीं है। तो दर्शन का मतलब तुम्हें 7 तत्व के नाम भी याद नहीं हो, कोई बात नहीं। ये सोचो कि जैसा व्यवहार मैं चाहता हूँ वैसा दूसरों के साथ करूँगा। यदि परमात्मा ने धन नहीं दिया तो कम से कम तन और मन से सेवा करूँगा। इतने परिणाम भी बना लेना, मेरी जुबान से किसी को तकलीफ नहीं। कभी कभी घरों में बेटा बहू माँ बाप से तेज बोल जाते हैं, मुझे बहुत बहुत बेकार लगते हैं। वो चाहे कितने बड़े अफसर बन जाएं, वो समझ लो उन्हें सलीका नहीं है जीने का। क्योंकि वो माँ क्या सोचती होगी,
अगर पैदा न तू होता तो मैं संतोष कर लेती, दोष भगवान को देती, जरा सा रोष कर लेती, मगर बेटा तेरे रहते हुए मेरा अपमान हो जाए, रहे खामोश बेटा, यूं बहू कुछ भी तो कह जाए। तो ध्यान रखना, घर घर के परिणामों को सुधारना, वरना तुम्हारे कहने के बाद, आपके कहने के बाद वो हालत होती है बुजुर्गों की या गरीबों की या दीन दुखियों की कि कील तो निकल जाती है, छेद बना रहता है। आप लोग चाहते हैं कि आप सबको स्वर्ग मिले, तो लेस्याएं शुभ रखना, कसाय से अनुरंजित परिणाम को लेस्या कहते हैं। तुम्हारे लेस्या याद नहीं हो तो इतना ही याद रखना कि जो तब तुम्हें तीव्र क्रोध में कसाय में बोलते हो वही शांति से बोला करो, इतना तो याद रह जाएगा। और जितनी समय बेकार की चिंता में स्वयं को फूंकते हो, इतना ध्यान में चिंतन में लगा दोगे तो तुम्हारी चेतना ऊर्ध्वगामी हो जाएगी। तो आप लोग सबको, परसों हवन है और हवन के लिए बहुत सुंदर बात आचार्य ने कही है स्वयंभू में कि परमात्मा आपने भी निर्दयता पूर्वक कर्मों को भस्म कर दिया था। किसमें भस्म कर दिया था? ध्यान रूपी अग्नि में चतुर कर्मों को, चार घातीय कर्मों को नष्ट कर दिया था। वो दिन कब आए? जब मैं भी आप जैसा निर्दयता पूर्वक, आपने निर्दयता पूर्वक यानी कर्मों पर दया नहीं की, विवाह पर नियुक्ति पर दया नहीं की। सुपर्णति इतनी सशक्त थी कि अशुभ परिणति आ नहीं पाई पास में। और परमात्मा में भी मात्र अग्नि में कर्मों का दहन नहीं करूं, हम उन शुभ भावों के द्वारा धर्म ध्यान अपने विवेक के द्वारा उस कर्मों की प्रकृति को नष्ट कर सकूं, तो वो आपने इतनी आराधना की है, उसकी आहुति देने के लिए भी आना। और जितने लोगों के विधान थे वो सब आना। आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है कि अपने गांव के नाम, परसों भी कल ही आए थे, दोलारी, कहाँ वाले थे? दोलारी वाले, आज आए हैं हरियाणा वाले। आज सुरेश भाई साहब जिस गांव से, अनिल भाई साहब हैं जिस गांव से, उस गांव के भी आप लोगों को कहना चाहिए योग पुरुष दिए हैं। और आप तो ये, मैं यही कहूंगी कि योग पुरुष युग पुरुष हो जाएं, ऐसा आशीर्वाद है आप सबको भी। मैंने दोनों भाई सबको आशीर्वाद दिया, लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों को भी आशीर्वाद देती हूँ कि आज आप पूजा करने के लिए बैठे हैं। किसी भव्य परिणामों की विशुद्धि करना, आपकी पूजा करने भी तीनों लोग का है, ऐसे परिणाम बनाओ। क्योंकि सिर्फ हम पूजा करने के लिए पैदा नहीं हुए, हम पूज्य बनने के लिए पूजा करते हैं। वंदे तद्गुण लब्धये, आप सबको उन गुणों की प्राप्ति हो। और आप सब और भी जितने लोग आए हैं, सलील भैया और लोगों के भी रोज जन्मदिन होते हैं, लोग रोज हमसे आशीर्वाद लेने आते हैं। मैं तो कहती हूँ आपके जन्मदिन एक दिन जन्म कल्याणक हो जाए, मेरा यही शुभ आशीर्वाद। जिस चेहरे पर लोगों की नजर रहती है उसे आप बहुत सुंदर बनाते हो, बहुत सुंदर सजाते हो, लेकिन जिस पे परमात्मा की नजर रहती है उसका ख्याल बिल्कुल नहीं रखते हो। उसका ख्याल जो लोग रखते हैं वो जगत पूज्य हो जाते हैं। आप आदिनाथ भगवान का विधान कर रहे हैं, आदिनाथ भगवान की स्तुति कर रहे हैं। और बहुत सुंदर बात कही है कि आप दीर्घायु होने पर बुढ़ापे से रहते हो। आप पर एक ज्ञान होने के बाद आप सब कुछ जानते हो। और लोग तो अभिमान करते हैं अपने धन का, अपने ज्ञान का, लेकिन आप दीन दरिद्रियों को भी आदर भाव से देखते हैं। और संसारी लोगों ने तो चार चार रास्ते देख रखे हैं, आपने एक ही रास्ता देख रखा है। वो कहते हैं कि वास्तव में ज्ञानी तो एक भलो, मूर्ख भले न 60।
और लकड़ी तो चंदन वरी, लकड़ी भली न काट। कहते हैं गाड़ी भर लकड़ी हो तो कोई काम की नहीं, और चंदन की थोड़ी सी लकड़ी हो तो बहुत कारगर होती, बहुत सुंदर और सुगंधित होती है। इसी प्रकार से इतनी सुंदर सुंदर स्तुति कही है कि भगवान मुझे पता है आपकी भक्ति, आपके चरणों में आने वाला सुख नहीं परम सुख को पाता है, इंद्रिय नहीं अतीन्द्रिय सुख को पाता है। और जो तुमसे विमुख होता है वो स्वयं क्या प्रत्यय की तरह विलीन हो जाता है। और भगवान आप तो कहीं नहीं जाते हो, आप तो अक्षर से लिख ही नहीं जाते हो, लेकिन आपका ज्ञान तो इतना विस्तृत है कि बृहस्पति भी हार जाता है। और क्या कहे, आप बड़ी उम्र के होकर भी बुढ़ापा नहीं आता तुम पर। आप इतनी लंबी 84 लाख वर्ष की आयु थी, उसके बाद भी 84 लाख पूर्व की आयु थी, और उसके बाद भी क्या 83 लाख पूर्व रहे। सोच कर देखना, इतनी लंबी उम्र राज्य अवस्था में रहे, यानी बाल अवस्था में और राज्य अवस्था में रहे, और उनकी चिंता करने के लिए क्या, जिसका चित्त सुंदर होता है उसकी चिंता देव भी करते हैं। और लोग कहते हैं अब बेटी पढ़ाओ और बेटी क्या, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। मैं कहती हूँ जो हमारे तीर्थंकरों ने व्यवस्था की वैसी शिक्षा दुनिया में किसी ने नहीं दी। जो सम्मान हमारे ऋषभ देव ने दिया वो कोई नहीं दे सकता है। बेटे थे लेकिन बेटों को शिक्षा नहीं दी। उन्हें पता था कि यदि बेटियां शिक्षित रही तो 2 कुल को उज्जवल कर देंगी, और यदि विवाह नहीं कराती हैं तो फिर परम उज्ज्वलता को प्राप्त हो जाती हैं। जो स्त्री पर्याय में नारी मुनियों के समान उपचार से महाव्रती कही जाती है, वो पद नारी प्राप्त कर लेती है, और उससे भी देवता तक बंधन के लिए आते हैं। और आपको पता होगा जब भोग भूमि का विलय होने लगा था, कल्प वृक्ष विलीन होने लगे थे, तो नाभि राज ने ही क्या नाभि काटने की शिक्षा दी थी। अंतिम कुल करके बैठे थे सोचिए, और लेकिन इन्होंने भी 80 कृषि वाणिज्य विद्या शिल्प, आज यदि इनके पिताजी की शादी देवेंद्र ने कराई थी, क्योंकि उस समय ऐसी व्यवस्था नहीं थी। उस समय तो जिसे आप जोड़ुआ बहन भाई कहते हो, ऐसे पहले भोग भूमि में युगलिया पैदा होते थे, और 7 दिन के 7 गैप से, 5 दिन के 7 गैप से, और 3 दिन के 7 गैप से, यानी सोचिए 49 दिन में, 35 दिन में, 27 दिन में पूरे हो जाते थे। यानी युवा होकर वो ही दाम्पत्य जीवन में परिवर्तित हो जाते थे। कोई कमाने की चिंता नहीं, और पहनने की नहीं, ओढ़ने की नहीं, मकान की नहीं, भोजनांग थे, भाजनांग थे, वस्त्रांग थे, सब चीज कल्प वृक्षों से मिलती थी। लेकिन धीरे धीरे कल्प वृक्ष विलीन होने लगे, और लोग ये नहीं जानते थे कि कैसे अब पेट भरे। पेड़ों में फल देना कम कर दिया, धीरे धीरे सब कुछ, जल पानी, सब जानवर आने लगे। पहले जानवर भी शांत चित्त थे, और ऋषभ देव के समान आज दाता कोई नहीं है तो पात्र भी कोई नहीं। ऋषभ देव के सामने प्रजा दुखी होकर आई, क्या खाएं, खाना नहीं, कैसे रहें, रहने नहीं, कैसे बचे, जानवरों से सुरक्षा की व्यवस्था नहीं। ये तो हमें और डराने लगे हैं, खाने लगे हैं, हम पर क्रूर आघात करने लगे हैं। उन्होंने कहा था डरो मत। तो 80 कृषि वाणिज्य विद्या और शिल्प सब सिखाया, और सिखाने के बाद
जरा सी चूक हो गई थी, आप समझ गए। सिर्फ इतनी सी चूक हो गई थी कि वो मूसिका जो, क्योंकि खेती तो बता दी, लेकिन खेती में अनाज जानवर खा जाएगा तो आदमी क्या खाएगा। लोगों ने कहा कि हम खेती इतनी मेहनत से करते हैं और जानवर खा जाते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री रविंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती वीना जैन, निवासी राणा प्रताप बाग दिल्ली, श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले, श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, निवासी सेक्टर 4 गुरुग्राम, अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश, मनोज जैन, अक्षय, आस्था, ऋतु, उज्जवल, विकास जैन, वर्षा जैन, आर्जव जैन, अर्नब जैन। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी का मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनी आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री महावीर जी, महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के सानिध्य में दुख शोक निवारक 1008 विशापाहार विधान की श्रृंखला में आप भी भागीदार बन करें पुण्यार्जन। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, IFSC कोड BARBO SHRIMA। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 02120001117777, IFSC कोड PONB 0021200। नोट: आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।